आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। सनातन धर्म में पेड़ पौधों को भी पूजनीय माना जाता है क्योंकि इनसे हमें प्राणवायु मिलती है। इनकी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। पेड़ पौधों में पीपल, बरगद, बेल, तुलसी इन सब की पूजा का विधान है क्योंकि मानते हैं कि इन सभी पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। आज मैं आपको बहुत ही एक अद्भुत पेड़ की बात बताने वाली हूँ जिससे धन वर्षा हो सकती है। ये जो पेड़ है ये दैवीय पेड़ माना जाता है और ये पेड़ शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसे गूलर का पेड़ बोला जाता है। इस पेड़ पर अगर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। इसके नीचे अगर नियमित रूप से दिया जलाया जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जानते हैं गूलर से संबंधित कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे उपाय जिससे आपकी गरीबी सदा के लिए दूर हो सकती है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विलासता का कारक माना गया है, सुख देने वाला ग्रह माना गया है। गरीबी का दंश झेल रहे सभी लोगों के लिए शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर किसी का शुक्र अशुभ स्थिति में है तो वो व्यक्ति भौतिक सुखों से हमेशा वंचित रहता है। उस व्यक्ति को कभी भी धन का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता। इसलिए गूलर के पेड़ को अगर आप नियमित तौर पर जल चढ़ाएं तो आपकी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपके पास धन के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं, धन आने लगेगा और जीवन से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं गूलर के पेड़ की। इसे आप किस दिन और कैसे अपने घर पर लेकर आए। गूलर के पेड़ को आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं या किसी घर के आसपास ऐसी जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पर आप इसकी रोजाना पूजा कर सकें। गूलर का पौधा जब आप घर पर लेकर आएं तो आप शुक्रवार का दिन निश्चित कर लें। शुक्रवार के दिन आप गूलर के पेड़ को घर पर लेकर आएं या पौधे को घर पर लेकर आएं और इसे अपने गमले में लगा लें। किसी भी गमले में लगाकर इसे आप दक्षिण पूर्व की दिशा में रख दें क्योंकि ये दिशा शुक्र ग्रह की दिशा मानी जाती है और माँ लक्ष्मी का आना इसी दिशा से होता है। तो इसलिए आप दक्षिण पूर्व की दिशा में गूलर के पेड़ को रख दें। जैसे जैसे आप इस पौधे को पानी देंगे और इसे सींचेंगे और इसके साथ साथ इस पर नियमित दिया जलाएंगे, वैसे वैसे ये पौधा आपके घर की आर्थिक समस्याओं को खत्म करने लगेगा। आपके जीवन में सुख शांति आएगी और आपके जीवन में संपन्नता आएगी। ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। गूलर के फूलों को लेकर बहुत सारी रहस्यमय बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि इसके फूल कभी जमीन पर नहीं गिरते, ना ही आज तक कोई इसके फूलों को देख पाया है। मान्यता है कि इसके फूल कुबेर की संपदा है। वे अक्सर रात में ही खिलते हैं और खिलते ही स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इसलिए ये धरती पर लोगों को कभी मिलते ही नहीं। हालांकि कुछ लोग इसके फूल देखने का दावा भी करते हैं, लेकिन आज तक इसके परिणाम किसी ने कभी साबित नहीं किए हैं। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि गूलर का फूल होता ही नहीं है। असल में देखा भी यही गया है कि गूलर के फल टहनियों पर गांठ की तरह लगे होते हैं और इनके फूल होते ही नहीं। परंतु सच्चाई क्या है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, पर इसके लिए बहुत सी धारणाएं हैं। गूलर को औषधीय गुणों से भी भरपूर माना जाता है। इसके पत्तों, जड़ और फल का प्रयोग आयुर्वेद की दवाओं में किया जाता है। यौन दुर्बलता के लिए गूलर के फलों का नियमित सेवन करना काफी गुणकारी माना गया है। जैसे ये शुक्र ग्रह से संबंधित है और शुक्र ग्रह को भी यौन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसी प्रकार से अगर शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो ऐसे में भी यौन दिक्कतें आती रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रजनन संबंधी कोई भी दिक्कत है तो ऐसे में भी आपको गूलर के पेड़ को घर में लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे औषधीय प्रभाव तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ चमत्कारी प्रभाव भी मिलते हैं। शुक्र मजबूत होता है और आपकी प्रजनन के संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। एक और कार्य के लिए गूलर का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो ऐसे में गूलर के वृक्ष की जड़ को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अगर निकाल लिया जाए और उसे गंगाजल छिड़क कर आप घर ले आए तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं। ऐसे में इस जड़ को चांदी के ताबीज में आप डालकर धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रेम विवाह होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और प्रेम विवाह हो सकता है। तो जिन लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत है वो गूलर के वृक्ष की इस जड़ का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो दिन मैंने बताया है आप इसी दिन इस उपाय को करेंगे तभी ये लाभकारी होगा।
अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदना चाहते हैं और आपका काम नहीं बनता, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आप शुक्रवार के समय में, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के समय में गंगा जल छिड़क कर इसकी जड़ को घर पर ले आएं और चांदी के ताबीज में इसको धारण कर लें और आप अपनी मनोकामना निरंतर बोलते रहें कि आप घर खरीदना चाहते हैं, आप भूमि खरीदना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समस्या दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये उपाय करने से आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। शुक्र कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगा और आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इस उपाय को आजमा के देखें। अगर गूलर का वृक्ष आपके घर में है या उसका पौधा आपके घर में है, तो नियमित जल देकर दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आप शुक्र को मजबूत कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको शुक्र ग्रह के ये उपाय अच्छे लगे हो और गूलर से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले इसी तरह के विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।